शाम की जो आरती हम लोग करेंगे उसमें क्या करना है आपको, आरती में तो अब आपको लौंग जो है ना वो इकट्ठी कर लेनी है और साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है, उनको जोड़े से अलग अलग इकट्ठा कर लेना है। अब आपको तो सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम आप सभी के सामने नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और माता रानी आप सभी भक्तों पर अपनी खूब कृपा बनाए रखें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस नवरात्रि पर ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन संबंधी समस्याएं दूर होगी और मनोकामना पूरी होगी। तो सभी भक्त नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों का पूरा विधि विधान से पूजन करते हैं और माता रानी के पूजन में विभिन्न प्रकार की सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे तो नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, चैत्र मास में और आश्विन मास में, लेकिन हर नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाए, कुछ ऐसी पूजा विधि कर ली जाए जिससे कि माता रानी की जो कृपा है वह और भी अधिक प्राप्त हो सकती है, हम पर माता रानी प्रसन्न हो सकती है और शायद हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से परेशान होते हैं और नवरात्रि ऐसा अवसर है माता रानी को प्रसन्न करने का, तो क्यों ना इस नवरात्रि माता रानी को उनके हिसाब से, उनके उपाय करके, उनकी पूजा विधि करके उनको प्रसन्न कर लिया जाए। तो आप सभी भक्तों को जैसा कि पता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में लौंग का जोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। लौंग के जोड़े से भी माँ दुर्गा की आरती की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। तो आज हम आपको लौंग से ही एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिसको कर लेने से ना माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो अब हम बताएंगे कि लौंग का उपयोग कैसे करना है। जिस लौंग को आप उपयोग में लाने वाले हो तो ध्यान रखिए वो जो लौंग हो वो टूटी फूटी ना हो, एकदम फ्रेश हो, नई हो, पुरानी रखी हुई भी नहीं होनी चाहिए, एकदम नई होनी चाहिए लौंग। और बड़ी बड़ी छाट कर लौंग को इकट्ठा कर लेना है। और शाम की जो आरती होती है, जो शाम को हम लोग नवरात्रि में आरती करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, तो शाम की जो आरती हम लोग करेंगे उसमें क्या करना है, आपको आरती में कपूर रखना है, कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा रखें और उसके बाद अगर आप माता रानी की आरती करते हैं तो घर की जो निगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो ख़त्म हो जाती है। आरती करने के बाद पूरे घर में उस आरती को दिखाएं, जहाँ जहाँ आपका जो भी कच्छ बने हो वहाँ वहाँ आरती को दिखाएं, उसका धुआं दें। इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अब मैं जो दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ लौंग का, वो आप वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए अष्टमी तिथि का दिन है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको अष्टमी तिथि के दिन ये उपाय करना है। आप चाहे तो नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले जो लौंग है ना बड़ी बड़ी छाट फूल वाली इकट्ठी कर लेनी है और जोड़े के हिसाब से उनको ले लेना है। अब आपको, आप जिस भी उम्र के हो, चाहे आप 24 साल के हो, 25 साल के हो, आप जिस भी उम्र के हो चुके हो उस उम्र तक की आपको लौंग लेनी है, मतलब लौंग के जोड़े लेने, एक लौंग नहीं, लौंग का जोड़ा लेना है। आपको उतनी ही लौंग लेनी है। मानिए मैं हूँ 24 ईयर्स की, तो मुझे 24 जोड़े लेने हैं लौंग के। अब आपको लौंग के जोड़े ले लेना है। उसके बाद आपको कलावा लेना है। कलावा आपको नया लेना है, खुला हुआ नहीं लेना, बिल्कुल पैकेट से निकाल के तुरंत ही यूज़ करना है, रखा हुआ यूज़ नहीं करना है। तो आपको जब कलावा ले लेना है तो आपकी जो लौंग होगी, लौंग का जो फूल होता है उसमें आपको गांठ बांधनी है। जब आप लौंग को कलावे में बांधेंगे, एक लौंग के जोड़े को, उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। नौ दुर्गा जो भी है नवरात्रि की, जो जितनी भी 9 माता है उनमें से आपका कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, किसी भी माता रानी का। या तो आप या देवी सर्वभूतेषु
सहस्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे, जब आप गांठ लगाएंगे, जब आपका एक लौंग का जोड़ा बंध जाएगा। उसके बाद जब आप दूसरा लौंग का जोड़ा बांधेंगे, उसके बाद भी आपको इसी प्रकार से मंत्र का जाप करना। आप चाहे कोई भी मंत्र ले सकते हैं, क्योंकि 9 देवियाँ होती हैं, उनमें से किसी भी मंत्र को आप उस समय बोल सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से पूरा कलावा बांध लेना है। जितनी भी आपकी उम्र है उसी हिसाब से लौंग के जोड़े को पूरा अच्छे से बांध लेना है। और आराम से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जो लौंग है ना वो अच्छे से टाइट बांधना है, ताकि वो जो लौंग है ना वो खुले ना। और दोनों साइड एक ही, मतलब लौंग का जो मुंह होता है, दोनों फूल होते हैं, वो एक ही साइड हो, तभी वो अच्छे से बंध पाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पूरी माला तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपको माता रानी, जो आपके घर में जो भी विग्रह है माता रानी का, चाहे वो फ़ोटो हो या कोई विग्रह हो, आपको उनको पहना देनी है। और उनको पहनाते वक्त आपको अपने मन की कामना, अपनी मनोकामना माता रानी से कह देनी है। और कह देने के बाद उनको वैसा का वैसा ही छोड़ देना है, और उनको ऊपर से पोशाक पहना देनी है। बस किसी को दिखाई नहीं पड़नी चाहिए वो माला जो आपने पहनाई है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोग होते हैं जब माला वगैरह देखते हैं तो उनको टोक देते हैं, तो कोई टोक ना पाए इस तरह से उनको पहना देनी है। और आप उस माला को तब तक पहनाए रखें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है, चाहे वो आपकी इस नवरात्रि हो अथवा ना हो, या अगले नवरात्रि जब आपके आएंगे तब आपकी मनोकामना अगर पूरी हो जाती है तो आपको उस माला को उतार कर बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर देना। यदि आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि आप उसको प्रवाहित कर सकें, तो आप किसी भी घर के गमले की मिट्टी में उसको अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपकी पूरी पूजा विधि कंप्लीट हो जाएगी। और आशा करती हूँ कि माता रानी आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर करें। इस प्रकार से आपको इस नवरात्रि में माता रानी को लौंग की बनी हुई माला पहनानी है, और अपने मन की कामना, अपने मन की इच्छा को पूरी करना है, और माता रानी से प्रार्थना करनी है। और मैं भी आशा करती हूँ कि इस उपाय को करने से आपकी जो कामना है माता रानी अवश्य सुनेगी। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।